Welcome back, students. Today, before to start the graphical representation of data, first thing which is very important to be discussed with you, that is called adjustment factor, right? So, firstly, we will see here what is the use of adjustment factor and how do we use, right? Let's just take one example. See, the topic is adjustment. क्लास एक्चुअली मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा. एग्जाम्पल ये क्लास एक मैंने क्लास इंटरवल लिया CI, और ये CI है आपका मार्क्स बिफोर एडजस्टमेंट. जैसे आपने एक मार्क्स बिफोर एडजस्टमेंट, मैंने यहाँ पर कुछ CI लिए, क्लास इंटरवल लिया, जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50. क्लास आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था, तो जो मैंने ग्रुपिंग किया था, तो एक बार मैंने ग्रुपिंग किया था जिसमें आपने ऑब्जर्व, आप जैसे अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखेंगे इस सेशन का स्टैटिस्टिक्स का, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि मैंने इस तरह से कुछ ग्रुपिंग लिया था, ठीक है. बट बाद में जब मैंने क्वेश्चन यस्टरडे जो मैंने आपको वीडियो सेंड किए, उसमें मैंने किया है कंटिन्यूअस. प्लस पहले आपको लर्न ये करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो आप इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे. तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको चाहिए एडजस्टमेंट फैक्टर. और एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है ये पहले आपको देखना है. देखिए, तो एक वर्ड आ रहा है, एक ऐसा फैक्टर जो चीजों को एडजस्ट कर दे. हमको जो डिसकंटिन्यूअस हमारे जो क्लास इंटरवल है, उस क्या वर्किंग होता है इसका, जो डिसकंटिन्यूअस वर्किंग है हमारा, इस डिसकंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है. करेंगे कैसे? क्लास आपको लेना है लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास एक्सेप्ट 1 या आफ्टर 1 को छोड़कर. बाद में आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आप किसी भी क्लास का आप ले लेंगे लोअर लिमिट. जैसे यहां पर लोअर लिमिट आपका आ रहा है 11. फिर आप लेंगे अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. जो प्रीसीडिंग, इसका प्रीसीडिंग ये है, इसका लेंगे अपर लिमिट आपका 10 आ गया, एंड डिवाइड बाय 2. क्लास ये ऑलवेज फॉर्मूला है आपका, आपको लर्न करना है, ठीक है. आप जैसे 21 माइनस 20 ले लें, तभी आपको सेम वर्किंग आएगा. 31 माइनस 30 ले लीजिए, 41 माइनस 40 ले लें, तो क्लास इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.5, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5, 1/0.5. अब प्लस आपको क्या करना है, यहां मैं एक हेडिंग, यहां पे एक हेडिंग डाल रहा हूं, ये आपका है मार्क्स. प्लस ये एक्चुअली मार्क्स हैं, मार्क्स आफ्टर एडजस्टमेंट. अब यहां पर क्या होगा, अब प्लस आपको जो 0.5 है, इसको आपको इस वाले कॉलम में माइनस करना है और प्लस करना, मतलब इधर माइनस करना है, उधर प्लस करना है. आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे यहां पर कि हमारे जो लिमिट्स हैं वो आप वो हो गए कंटिन्यू. आप 0.5 को यहां माइनस करेंगे, यहां प्लस करेंगे, ठीक है. तो ये आपको होगा 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ गया. आपने 1 में से माइनस 0.5, 10 में आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10.5. ये हो जाएगा आपका 10.5. नेक्स्ट आपका हो जाएगा 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5 एंड 40.5 टू 50.5, ठीक है. अब प्लस जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज. फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इस जो फ्रीक्वेंसी वो यहां के लिए भी है और यहां के लिए भी है. अब जैसे मैंने लेट कर लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने ले लिया 6, 8, 11, 7, 8, ठीक है. क्लास मैंने एक एग्जांपल ले लिया है. तो फ्रीक्वेंसी बिफोर द एडजस्टमेंट, आफ्टर द एडजस्टमेंट, दोनों में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है. प्लस यहां आपको लर्न करना है, तो यहां मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि आप कैसे आप डिसकंटिन्यूअस क्लासेस को कंटिन्यूअस फॉर्म करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, अगर आपको लर्न होगा कि जितना भी हमारे वर्किंग है स्टैटिक्स के अंदर क्लास इंटरवल में,
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर जितना भी हम लोग वर्क करते हैं, हम मीन फाइंड कर रहे हैं, मीडियन फाइंड कर रहे हैं, मॉड फाइंड कर रहे हैं, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जितना भी हमारे वर्किंग, सारी वर्किंग हमारी कंटिन्यूअस पर है। डिसकंटिन्यूअस से कोई मतलब नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस क्वेश्चन में आ रहा है तो आप पहले उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से आप पहले इसको चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद फिर उसके बाद आप सारी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, वेदर टू बी फाइंड आउट एनी सेंट्रल टेंडेंसी और एनी ड्राइंग, जो भी, अगर कोई ड्राइंग है या जो भी है। तो क्लास ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो इसकी क्लास आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सेम एग्जाम्पल आप पहले एक बार जस्ट यू सी माई यू हैव बीन सी माई वीडियो, राइट, यू पॉज माई वीडियो एंड डू इट अगेन। आप इस इंटरवल्स को लीजिए, आप इसको इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करिए, ठीक है, विदाउट सी माई सोल्यूशन। इसको आपको बहुत प्रॉपरली लर्न करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लास में इसके बाद एक पॉइंट आपको लर्न कराना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड cumulative frequency and cumulative frequency table. Now see class. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास 10 में यूज होगा आपका, ठीक है, बट मैं आपको अभी लर्न कराऊंगा। कुछ टॉपिक में आपको 10 के अभी मैं आपको इसको आइडिया दूंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा। क्लास हमारे पास दो पॉइंट है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब क्लास इसको हम कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्लास मैंने यहां पर मार्क्स लिए, फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स ले रहा हूं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लास ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। F, they are 4, 9, 5, 6 and 6, ठीक है, ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब अगर क्लास आप फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो आपकी क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं CF से, ठीक है। क्लास में करते क्या है, आप जो फ्रीक्वेंसीज हैं आप यहां पर इनको ऐड कर देंगे। मतलब ये आपका देखिए, यहां पर आपका ये 4 आ गया, अब 4 + 9 दैट इज 30। मैं देखिए हम यहां मेंशन कर देता हूं, 4 + 9 दैट इज 30, फिर 13 + 5, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 18। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं ये सक्सेसिवली एड अप होंगी, तो यहां पर आ जाएगा 18 + 6 एंड इट इज 24, and 24 + 6 इट इज 30, ठीक है। तो यहां पर एक आइडिया ये होता है कि जो हमारा सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ मींस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आप 6 and 6 12, 12 5 17, 17 and 4 21, 21 and 9 30। तो हमारी ये दो वैल्यूज दोनों सेम होना चाहिए। ये बात रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात शो कर रही है कि हमारा जो एडिशन हुआ है वो करेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड cumulative frequency and this table is called as cumulative frequency table, ठीक है क्लास। ये हमारा टेबल फॉर्म हो गया। Okay class, so there are the 2 points I have been explained. Now class I am going to explain you the graphical representation of data, right? There are the actually the three way to represent the data, but according to the revised syllabus of class 9 session 2020 and 21, क्लास अब यहाँ हमारे पास दो वेज हैं, वन इज बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। हमको लर्न करना है बार ग्राफ को और हिस्टोग्राफ को। क्लास पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक्चुअली बार ग्राफ को हम यूज करते हैं एडेड डिस्क्रीट डेटा में, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मींस ये क्लास एक टाइप है अनग्रुप का, ठीक है ना, टाइप ऑफ अनग्रुप। जो अनग्रुप जो डेटा होता है आपका, डेटा दो टाइप्स का, ग्रुप एंड अनग्रुप। तो अनग्रुप के लिए आप यूज करेंगे बार ग्राफ को और ग्रुप डेटा के लिए आप यूज करेंगे हिस्टोग्राम को, ठीक है। सो दिस इज फॉर अनग्रुप एंड दिस इज फॉर ग्रुप। ये दो चीजें क्लास आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। अब क्लास एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिया है। एक क्वेश्चन, ये एक फैमिली
कि जो मंथली इनकम है वो 20,000 है, और उसने प्लान किया है जो एक्सपेंडिचर है पर मंथ उसको उसने हेड्स कुछ वेरियस हेड्स पर डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हेड्स हैं ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। और क्लास ये हम उसके है, इसका डिवीजन है 4,000, 5, 5, 2, 2 एंड 1,000, राइट। अब आपको इस टेबल की हेल्प से क्लास आपको यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे बार ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये डेटा आपका अनग्रुप्ड है। ग्रुपिंग के लिए आप यूज करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। तो क्लास इसका आइडिया ये होता है। तो मैंने देखिए क्लास पहली बात तो आप ग्राफ पेज को यूज करेंगे। मैं यहाँ पर प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बट यू डू नॉट ड्रॉ ऑन द प्लेन पेपर, यू ड्रॉ ऑल द ग्राफ of histogram and bar graph on graph paper. फर्स्ट क्लास ये आपका x axis है, it is x axis, and this is y axis. क्लास आप यहाँ पर ये आपकी हैं, ये आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्लास यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं, वो हम डिवीजन करते हैं अपने स्केल के अकॉर्डिंग, जो हमें डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लूंगा 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 8। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 5 तक जाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे इसके एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर आपका ग्रॉसरी है, रेंट है, तो यहाँ पर ड्राइंग जो क्लासेस की होती है वो एक एक कॉलम छोड़कर होती है। देखिए अब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्लास में यहाँ लिखूंगा ग्रॉसरी कॉलम हो गई है। नेक्स्ट फिर आप एक कॉलम भी छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट रेंट का कॉलम होगा ये। नेक्स्ट आपका होगा एजुकेशन ऑफ रेंट का 2, 3, 4, 5, मेडिसिन एंड फ्यूल, entertainment, and the last one is miscellaneous, ठीक है। अब क्लास अब इसके बाद हम क्या करें कि मैंने यहाँ पर जो हेड्स थे यहाँ लिखेंगे हेड्स। अब आप ग्रॉसरी जो है 4,000 है, तो आप यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करेंगे अप टू 4, से 4 हो गया। रेंट आपका 5 है, एक कॉलम आप बीच में छोड़ रहे हैं, क्लास 5 हो गया। नेक्स्ट एजुकेशन भी आपका 5 है, टू मेडिसिन इज 2, fuel is 2,
क्लास मैं ऐसे बना रहा हूँ, बट आप इसको स्केल यूज करेंगे। एंड एंटरटेनमेंट 1 एंड मिसलेनियस इज 1। ठीक है, अब क्लास यहाँ पर आप वैल्यूज मेंशन कर दीजिए। इट इज 4 5 5 2 2 1 एंड 1। ठीक है क्लास, ये आपका बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बार ग्राफ। Okay class, you try it, and for the question I am sending you, you try them as well. And the next turn, and if you have any problem, you WhatsApp me, and on the next turn also I will send you the solution. Okay class, goodbye.